हेलो, आई होप हम लोग अपनी लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे एंड सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमने कैलकुलस में फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हमने ये कंप्लीट कर लिया, है ना। तो कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज, ये कैलकुलस का पार्ट नहीं लेकिन इसका ज़रूरत कैलकुलस में ही सबसे ज़्यादा पड़ती है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है फंक्शंस भी। सो नाउ टुडे विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेईई मैथमेटिक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि हमें इसकी जरूरत हमें काफी जगह पड़ेगी। हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करना पड़ेंगे, हमें उनके इंटीग्रेशन करना पड़ेंगे, तो इसका यूज हमें आगे काफी जगह आने वाला है, ठीक है। एंड अगर वेटेज की बात की जाए तो यूजुअली एक क्वेश्चन इस चैप्टर पे डेडिकेटेडली इस पर जनरली आता है। एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड आता है, पर इस पर क्वेश्चंस जनरली कैसे होते हैं कि जो दूसरे चैप्टर्स में इसका यूज है। मैंने कहा जैसे इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना। सो इस चैप्टर की बात करूं तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस कम होंगे लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है ना। सो विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टुडे। Now there is a word associated with this, that is functions. तो obviously जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे वो बेसिकली फंक्शंस होना चाहिए, वो फंक्शंस होना चाहिए। और हमने पढ़ा था, हमने फंक्शंस में ये बात पढ़ी हुई है, फॉर फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए इट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, मीन्स इट शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? तो इसका एक आंसर तो कई बार बहुत कॉमन होता है, सर सिलेबस में है तो पढ़ना ही है वो, तो है ना। जेईई में अलग अलग एग्जाम्स में पूछेंगे तो सर इसलिए पढ़ना है। ये एक रीजन तो है ही, बड़ा रीजन जो हमें पता होना चाहिए कि क्यों हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे हमने लिमिट्स के बारे में समझा था कि हमने लिमिट्स को क्यों पढ़ा, वैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसलिए पढ़ते हैं। हमें कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे हम किसी एंगल को लिखना चाहें, कोई एंगल है हमारे सामने जिसका साइन जो है वो 3/17 है, जिस एंगल का साइन लेने पर 3/17 आ रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला कि वो एंगल, एक एंगल बता दो जिसके लिए साइन थीटा हाफ हो, एक एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सच एंगल्स। सो एक एंगल जिसके लिए साइन थीटा हाफ हो, तो आप तुरंत बोल देते हो π/6, तुरंत आप बोल देते हो π/6 कि सर साइन थीटा हाफ एक π/6 पर होता है। तो हमारे पास एंगल है एक, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक एंगल है हमारे पास π/6 जिसके लिए साइन थीटा हाफ है। पर अगर मैं पूछता हूं कि साइन थीटा 3/17 है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा किसी ना किसी एंगल के लिए 3/17 तो होगा, क्योंकि साइन थीटा की रेंज जो है -1 से 1 है। पर हम किस तरह से उस एंगल को लिखें, यही सेम बात मैंने आपको लॉग पढ़ाते हुए बताई थी। क्या कहा था कि 2⁻x जो है वो 4 किस x के लिए होता है। अगर मैं कहूं कि 2⁻x जो है वो 4 किस x के लिए होता है, तो आप तुरंत कह देते हो कि सर 2 रखने पे 4 आ जाएगा, लेकिन 2⁻x किस x के लिए 5 होता है। तो हम ऐसे नंबर्स को नहीं जानते थे, इसीलिए हमने लॉग को इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि sin x अगर हमारे पास हाफ है, sin x अगर हाफ है हमारे पास, तो x की हमारे पास वैल्यूज हैं, हम x को लिख सकते थे, जो एंगल्स हमने जनरली याद करे थे। पर वैसे ही अगर sin x को मैं कहूं आपसे कि 3/17 है, तो हम किस x के लिए sin x को 3/17 बोलेंगे? सो टू रिप्रेजेंट सच एंगल्स and that too as a number, इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि sin x 3/17 हो, तो x कौन सा ऐसा एंगल लिया जाना चाहिए, and that angle must be a number
उसको हमने एक नंबर की तरह ट्रीट किया। इस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? सो इफ आई से that what is sin inverse x, this is not पावर में -1, this is not पावर में -1, क्योंकि हम इसका मतलब तो यही समझते हैं साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कि पावर में साइन एक्स के 2 है, तो देखने में तो ये ऐसे ही लगता है कि साइन की पावर में -1 है, बट नो, इट्स नॉट पावर में -1, इट इज साइन इनवर्स एक्स, इट इज साइन इनवर्स एक्स। यूजुअली द नोटेशन, प्रीवियस नोटेशन जो यूज किया जाता था इसके लिए, दैट वाज आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स, बट ऑब्वियसली थोड़ा लिखना लंबा काम लगता है, बार बार लिखना पड़ेगा, तो आर्क साइन एक्स, या जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में बहुत छोटी जगह होती है जहां पर हमें लिखना पड़ता है, वो बटन्स बहुत छोटे होते हैं, सो पॉसिबली उस कारण से आर्क साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स लिखना ज्यादा पसंद किया गया, है ना। तो arc sin x and sin inverse x are same, arc tan x and tan inverse x are same. So this is the another rotation of writing sin inverse x, sin inverse x or arc sin x, both are same. And what does that means? What does that mean? Sin inverse x, तो जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, what does that means? तो sin inverse x is the angle, this is the angle, आप चाहो तो लिख सकते हो, sin inverse x is the angle इन रेडियंस। बहुत जरूरी बात, साइन इनवर्स एक्स इज द एंगल, ये एक एंगल है इन रेडियंस, एंड दैट टू इन द रेडियंस, नॉट इन द डिग्री, इट इज इन द रेडियंस। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल इन रेडियंस, इन रेडियंस, है ना। ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे बिलोंग्स टू क्लोज्ड -π/2 to π/2। इसके पीछे कारण अभी बता दूंगा मैं। ये एक एंगल है रेडियंस में, और किसके बीच में? क्लोज्ड -π/2 से π/2 के बीच में, फॉर विच द साइन इज x, फॉर विच इट्स साइन इज x, साइन इनवर्स x इज द एंगल, साइन इनवर्स x इज द एंगल इन रेडियंस in this interval for which its sine is x। ये वो एंगल है साइन इनवर्स x। तो देखो कई बार हम साइन इनवर्स x का मतलब नहीं समझ पाते, मैं ये समझा रहा हूं कि साइन इनवर्स x क्या है। तो साइन इनवर्स x एक एंगल है, तो आपके दिमाग में आगे से साइन इनवर्स x देखते से ही आपका दिमाग ये बोल देना चाहिए कि इट्स सिंपली एन एंगल, बट दैट इन रेडियंस। मैं आपसे जैसे बोलता था ना कि log 5 with base 2, तो ये आपके लिए कुछ अलग नहीं होता है अब, क्योंकि ये आपके लिए एक नंबर है। log 5 with base 2 आपके लिए जैसे एक नंबर है, वैसे ही साइन इनवर्स एक नंबर है या एक एंगल है, और एंगल रेडियंस में है, तो एंगल अगर रेडियंस में होता है तो वो एक नंबर होता है। सो साइन इनवर्स एक्स इज बेसिकली एन एंगल, बार बार ये चीज बोल रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल। विच एंगल? ये कौन सा एंगल है? वो एंगल है जिस एंगल पर साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये जो है अगर ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा का साइन लेने पर एक्स आ जाए। ये वो एंगल है जिस एंगल का साइन लेने पर, मतलब साइन ऑफ दिस एंगल करने पर आपको एक्स मिल जाए। मतलब मैं अगर आपसे कहूं, ऑब्वियसली वो इस इंटरवल में होना चाहिए, मैं अगर कहूं कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ, मैं कहूं साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो आप क्या कहोगे? ये एक एंगल है रेडियंस में। साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज एन एंगल इन रेडियंस, ऑब्वियसली इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। एक एंगल है रेडियंस में जिसका साइन लेने पर, इस एंगल का अगर मैं साइन ले लूं, इफ आई टेक साइन ऑफ दिस एंगल, ये एक एंगल है, तो साइन थीटा लेने पर, इस एंगल का साइन लेने पर आपको हाफ मिलेगा, इस एंगल का साइन लेने पर हाफ मिलेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस इज व्हाट
This is what? This is inverse of any trigonometric function. Inverse of any trigonometric function represents an angle in radians. Obviously it's a angle in radians, है ना, जिसका, जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, तो दिमाग में बहुत क्लियर रहना दैट दिस इज एन एंगल, जिसका साइन लूंगा तो एक्स आ जाएगा। तो अगर साइन इनवर्स हाफ की बात करूं तो ये एक एंगल है जिसका साइन लेने पर एक्स आ जाता है। एंड ऑब्वियसली दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस एंड दैट टू अंडर सम रेंज, किसी रेंज के बीच में ही होगा। अब इसके पीछे हम कारण देख लेते हैं। तो आई होप सबने लिख लिया। ठीक है, सो डेफिनेशन इज आई होप वेरी क्लियर टू एवरीवन। एंड आपको जैसे टू देखकर कुछ अलग नहीं लगता, क्योंकि इतने साल हो गए इसको देखते देखते, इसे देखकर अब अजीब नहीं लगता होगा आई होप, क्योंकि जब पढ़ाया गया तब बोला गया कि ये भी एक टू जैसा ही कोई नंबर ही है, ये भी रियल नंबर लाइन पर बैठने वाला एक नंबर ही है। तो वैसे ही अगर आपसे साइन इनवर्स 3/9 कुछ बोला जाए तो आपके दिमाग में 3/8 लिख देते हैं। 3/8 अगर बोला जाए तो साइन इनवर्स 3/8 भी आपके लिए एक नंबर जैसा ही है, एक एंगल जैसा है, जो कि किस में है, रेडियंस में। तो आपका दिमाग बोलना चाहिए इट्स सिंपली एन एंगल। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात आती है, अगर फंक्शंस के इनवर्स निकले हैं, मतलब अगर फंक्शन है और वो किसी का इनवर्स है, तो वो जिसका इनवर्स है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव सरजेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी वो इन्वर्टिबल हुआ होगा। बट अगर मैं साइन एक्स की बात करूं आपके सामने, अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स तो इन्वर्टिबल है ही नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूं साइन एक्स को FR2 क्लोज -1 से 1, R2 R भी ले सकते थे, पर अगर मैं बात करूं साइन एक्स तो R क्लोज -1 to 1 में साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं है, बिकॉज वो तो पीरियोडिक है, और जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं वो 1 1 तो कभी हो ही नहीं सकते, तो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं वो तो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, तो वो अभी भी 1 1 नहीं हो सकते। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फॉर ऑन R, if I draw sin x on R, so this is our graph for sin x। अगर हम ऐसा बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ है sin x के लिए। तो हम देखें तो इस इंटरवल में, जो भी मैंने एक छोटा इंटरवल लिया है -π से, अगर 2π बोलूंगा तो साइन ने अपने आप को रिपीट किया, अपने आप को रिपीट किया है। पर हमने एक चीज डिफाइन की थी, एक जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो हमने एक चीज डिफाइन की थी, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। और हमने प्रिंसिपल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए 3 क्राइटेरिया यूज किए थे। एक लिया था न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, एक लिया था न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, दूसरा लिया था इफ देयर आर 2 न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट देन पॉजिटिव का कंसिडरेशन किया। अगर 2 इंटरवल है, दोनों न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वी हैव गिवन प्रेफरेंस टू पॉजिटिव। एंड थर्ड अगर हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं, है ना, एक न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है और एक कंटिन्यूस इंटरवल है, तो वी प्रिफर्ड कंटिन्यूस इंटरवल। हमने प्रेफर किया था कंटिन्यूस इंटरवल, तो हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखी थी कंटिन्यूस इंटरवल की। सेकेंड प्रायोरिटी रखी थी अगर 2 न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल हैं तो पॉजिटिव लेना, और थर्ड रखा था कि वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो। तो ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में मैं बहुत डिटेल में समझा चुका था। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट अगर हम साइन के लिए बात करते तो सबसे छोटा इंटरवल जिसमें साइन ने अपने आप को पूरा कवर कर दिया, सबसे छोटा इंटरवल जिसमें साइन ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया मतलब उसने अपनी लोएस्ट -1 से हाईएस्ट 1 तक सारी वैल्यू दे दी,
-1 से 1 तक सारी वैल्यू दे दी, वो था -π/2 से π/2। तो इसीलिए हमने साइन के लिए, साइन फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल एंगल्स डिफाइन किए, तो प्रिंसिपल एंगल्स डिफाइन किए, वो डिफाइन किए -π/2 से π/2। अब अगर मैं बचा हुआ ग्राफ मिटा दूं, इसके अलावा जो भी ग्राफ था वो मिटा दूं यहां से, so now you can see that इस इंटरवल में -π/2 से π/2 क्लोज्ड में इट्स अ 1-1 फंक्शन, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में रिपीट नहीं होती हुई दिख रही है हमें। इट्स वेरी क्लियर कि इस इंटरवल में कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है। दूसरी चीज, इस इंटरवल में -1 से 1 तक सारी वैल्यू वो अटेंड कर रहा है, सो नो वैल्यू इज रिपीटिंग, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली इट्स अ 1-1 फंक्शन। एंड सिंस उसकी कोडोमेन अगर हम बात करें -1 से 1 ली जाए, सो -1 से 1 सारी वैल्यूज रेंज में आ रही है, सो इट्स ऑन टू एज वेल। सो अगर हम इस फंक्शन को sin x को अगर f of x इक्वल्स टू sin x को सिर्फ हम डिफाइन करें f फ्रॉम क्लोज्ड -π/2 to π/2 क्लोज्ड -1 to 1, क्लोज्ड -π/2 से π/2 से क्लोज्ड -1 से 1, so in this domain and codomain it's 1-1 and onto, so it's an invertible function, so I can always find its inverse। so हमारे लिए जो g of x इसका इनवर्स फंक्शन है sin इनवर्स ऑफ x, जो कि अब डिफाइन हो जाएगा क्लोज्ड -1 से 1 में क्लोज्ड -π/2 से π/2। सो इनका इनवर्स, पहली बात तो हमने इनका ही इनवर्स क्यों अलग से चैप्टर बना के करा, क्योंकि बिकॉज हमें एंगल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जगह हमें एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, दैट्स वाई हमने इनके इनवर्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया, इनके इनवर्स को हमने स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह एंगल्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने एक अलग ही बिल्कुल अलग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लाइक जैसे हमें ऐसे नंबर्स चाहिए थे जिनकी जो 2 की पावर में चढ़ के 5 हो जाए, तो वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे नंबर्स होने चाहिए थे, इसलिए हमने लॉगरिथम पढ़ा अलग से। वैसे ही ऐसे एंगल्स होने चाहिए, ऐसे एंगल्स हमें चाहिए थे जिनका साइन 3/17 हो, तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। सो वी हैव डिफाइंड साइन इनवर्स x एज द फंक्शन whose domain is from close -1 to 1। ऑब्वियसली आप यहां -1 से 1 के बीच में ही रख सकते हो। साइन इनवर्स 2 मींस वो एंगल जहां पे साइन 2 होता है, ऐसा होता ही नहीं। सो डोमेन इज ऑब्वियसली -1 से 1 एंड कोडोमेन एंड रेंज इज क्लोज -π/2 से π/2। सो we'll write down, we'll create a chart in which we'll write the domain and range of inverse trigonometric functions, and I hope सबको याद होगी वो, लेकिन हमें फिर से एक बार लिखना है, and after that we'll draw their graphs, which is one of the most important part of inverse trigonometric functions, ठीक है। So first, सबसे पहले है ना, after the introduction, let's draw the table। Let's so I hope I have cleared you that why inverse trigonometric functions exist, because we have restricted the domain of trigonometric functions so that they can be invertible in that domain। So इधर inverse trigonometric functions, here we'll write their domain and here we'll write their range। Inverse trigonometric functions, सबसे पहला it's sin inverse x, it's sin inverse x, sin inverse x, इसके डोमेन, तो हमें अब इनकी डोमेन याद रखना मुश्किल नहीं, डोमेन बड़ी आसान होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की।
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है, जो रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थी, मतलब साइन एक्स की रेंज क्या थी, -1 से 1, तो -1 से 1 हम यहां डाल सकते हैं, क्योंकि ये वो एंगल है जिसपे साइन एक्स होता है, और एक्स क्या होगा, मतलब साइन क्या क्या हो सकता है, जो उसकी रेंज थी। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, जो साइन एक्स की रेंज थी, दैट वाज -1 to 1। तो हम पहले ये वाला कॉलम कंप्लीट करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन ऑब्वियसली -1 से 1, डोमेन मतलब जो यहां लिख सकते हो आप, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स हाफ होता है, साइन इनवर्स 3/100 होता है, साइन इनवर्स 2 नहीं होता, क्योंकि साइन किसी भी एंगल पे 2 वैल्यू नहीं देगा। सिमिलरली ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, आई होप सभी को याद होगा टैन इनवर्स की डोमेन रेंज थी आर, मतलब -∞ से इंफिनिटी। टैन इनवर्स एक्स में एक्स कुछ भी डाल सकते हो, टैन इनवर्स एक्स को आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब टैन इनवर्स 5, हाँ टैन किसी एंगल पे 5 होता है, टैन इनवर्स 5 करोड़, हाँ टैन किसी ना किसी एंगल पे 5 करोड़ वैल्यू देता है। सो टैन इनवर्स की वैल्यू, टैन इनवर्स की डोमेन आर होगी। देन अगला है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑब्वियसली इसकी डोमेन होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आई होप सबको याद आ रहा होगा। सेक इनवर्स एक्स, दिस इज अगेन -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, and finally cot inverse x, it is again r, all real values। तो ये तो हमें याद था, एंड डोंट से दैट कि सर ये याद नहीं था, प्लीज प्लीज ये हमें याद हो जाना चाहिए था। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट क्या देते हैं, तो वो जो देते थे ये वो लेंगे, लेकिन उल्टा मत करना, उल्टा मत करना, जो वो लेते थे वो ये देंगे नहीं, क्योंकि वो ले सकते थे मल्टीपल वैल्यूज, मतलब वो ऐसी 2-2, 3-3 वैल्यूज ले लेते थे जिसपे वो एक ही वैल्यू दे देते थे। मतलब उनके इनपुट में अगर जैसे साइन में मैंने π/6 डाला, साइन में मैंने π/6 डाला, तो साइन π/6 हाफ होता है, और साइन में मैंने अगर π-π/6 डाला तो भी वो हाफ ही होता है। पर ये दोनों नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो इनवर्स है फंक्शन का, और ये एक वैल्यू एक ही जगह पर देगा, है ना, इनवर्स है। तो इसलिए हमने प्रिंसिपल डोमेन उनकी डिफाइंड की थी, और जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल आपको साइन का बता दिया, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो साइन के लिए इट्स -π/2 to π/2, कॉस के लिए इट्स 0 to π, टेन के लिए इट्स ओपन -π/2 to π/2, कॉसेक के लिए जो कॉस जो साइन के लिए है वही कॉस के लिए है, कॉसेक के लिए सॉरी, जो साइन के लिए है वही कॉसेक के लिए, एक्सेप्ट 1 पॉइंट -π/2 से π/2, एक्सेप्ट द पॉइंट 0, 0 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज कॉसेक इनवर्स 0, कॉसेक इनवर्स 0 है ना, तो कॉसेक कहां पर 0 होगा ये तो हम, है ना, -π/2 से π/2, लेकिन 0 हटाना पड़ेगा, क्यों, कॉसेक इनवर्स 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है, तो कॉसेक 0 पर डिफाइंड नहीं होता है ना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमें इसकी वैल्यू कभी भी, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगी। वैसे सेक इनवर्स एक्स के लिए 0 से π, जैसे कॉस इनवर्स एक्स है 0 से π, सेक इनवर्स एक्स भी 0 से π, लेकिन इसके बीच में से π/2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि π/2 इज नॉट डिफाइंड, सेक π/2 इज नॉट डिफाइंड, सेक π/2 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए π/2 हमने हटाया। एंड आप बोलोगे सर कॉट इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स एक्स जैसा ले लो, ले सकते थे, ले सकते थे, लेकिन आप देखोगे अगर कॉट इनवर्स का ग्राफ, तो -π/2 से π/2 में
वो 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है उसका ग्राफ, जबकि 0 से पाई में उसका ग्राफ एक कंटिन्यूस ग्राफ है। अगर मैं कॉटेक्स का ग्राफ बनाऊं तो कॉटेक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो -π/2 से π/2 में कॉट की वैल्यू -∞ से +∞ तक सारी हो गई, और ये न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल भी है, लेकिन -π/2 से 0 और 0 से π/2 दो पार्ट में है। जबकि अगर मैं 0 से पाई ले लूं, पूरा 0 से पाई ले लूं, तो इट्स अ कंटिन्यूअस कर्व। तो हमने कहा है ना, हम जब प्रिंसिपल वैल्यूज एंगल के डिफाइन करते हैं तो हम सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल को। सो कॉट के लिए कंटिन्यूअस इंटरवल है 0 से पाई ओपन। सो कॉट के लिए रेंज इज ओपन 0 to पाई। कॉट के लिए रेंज इज ओपन 0 to पाई, ओपन 0 to पाई। प्लीज याद रखिएगा, इनके बारे में अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम लिखेंगे, है ना। आई एम गिविंग यू अ मिनट टू स्कैन दिस। आप इसको स्कैन कर लीजिए, आपके मेमोरी में ऐसा हो जाए कि जब भी आपको जरूरत पड़ रही है, आपके दिमाग में उसने पिक्चर बना दी कि ये रहा टेबल, आपको क्या जरूरत है ना। आई होप ये कॉलम तो बड़ा आसान था। ये कॉलम के लिए हमें क्या लेना पड़ा, जैसे अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो आप एक तो एंगल बोलते ही हो π/2 पर ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं, लेकिन हमें उन एंगल्स में कौन सा लेना था जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है। फिर दूसरा क्राइटेरिया लिया, अगर दो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है, दो वैल्यूज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है, जैसे मान लो cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1, मतलब cos की वैल्यू 1 कहां होती है। जैसे अगर हम ये पूछें तो हम कहते हैं पाई पर भी -1 होती है और -π पर भी होती है, पाई पर भी होती है और -π पर भी होती है, और दोनों न्यूमेरिकली बराबर है, तो प्रेफरेंस किसको मिला, पॉजिटिव को। तो पहला क्राइटेरिया न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, इफ देयर आर टू न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट देन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पॉजिटिव वैल्यू। And third criteria, if we are having two intervals, one is numerically smallest and another is a continuous, then preference is given to continuous interval. Preference is given to continuous interval. If somebody can ask, sir, cosec और sec में भी तो लेना चाहिए continuous, तो cosec sec में कोई भी interval continuous था ही नहीं, तो continuous था ही नहीं, तो numerically smallest जो थे वो ले लिए गए, है ना। कॉसेक और सेक के ग्राफ में देखोगे तो आपको ये वैल्यूज किसी भी कंटिन्यूअस इंटरवल में मिलेगी, कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं है जिसमें ये वैल्यूज आपको मिल जाए, इसलिए हमें उनमें डिसकंटिन्यूअस इंटरवल ही कंसीडर करने पड़े। सो स्कैन हो गया, है ना। अब कुछ बहुत जरूरी बातें इनसे रिलेटेड, इन इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली बात, ये सारे के सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होते ही होते हैं। 0 से π/2 इसमें भी है, 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 और 0 से π/2 इसमें भी है। मतलब सारे के सारे एंगल्स ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, इन सारे के लिए आप लिखते जाइएगा, सब लिखते जाना, जो नोट बना के। क्या लिखा नोट, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करते ही करते हैं। सेकेंड नोट, फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट को 270 डिग्री से 360 डिग्री नहीं लिया गया, उसको -90 से 0 डिग्री लिया गया, जैसे -π/2 से 0, -π/2 से 0, -π/2 से 0। सो फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज नेगेटिव सेंस में किया गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज नेगेटिव सेंस में किया गया। थर्ड क्वाड्रेंट कहीं भी यूज नहीं किया गया। 180 डिग्री से 270 डिग्री, मतलब कहां से कहां तक, पाई से 3π/2 तक कहीं भी यूज नहीं हुआ। फर्स्ट सब में कॉमन है, सेकंड कुछ में है, कुछ में फोर्थ है, थर्ड किसी में भी नहीं है, थर्ड किसी में भी नहीं है।
थर्ड किसी में भी नहीं है ना। तीसरा पॉइंट। चौथा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कॉट इनवर्स एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कॉट इनवर्स एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। देखो ओपन जीरो से पाए, कॉट इनवर्स एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। हर एक्स के लिए कॉट इनवर्स एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और मैं कहूं कॉस इनवर्स एक्स तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव है। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बोलूंगा तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है। किसके लिए? कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स भी आप बोलना चाहो तो सेक इनवर्स एक्स भी एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है। ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कॉट इनवर्स एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो दीज आर सम कंक्लूजन्स जो हमें याद रखना है। ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हमें याद रखना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये हमेशा एक पॉजिटिव है नंबर है, ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव। दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। सो दिस इज आवर नेक्स्ट कंक्लूजन। ओके, अब जो एक मैंने कहा ना, जो मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके ग्राफ्स। इनके ग्राफ्स और इनके ग्राफ बनाना हमारे लिए मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक फंक्शन का ग्राफ पता है तो हमें उसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, जस्ट बाय टेकिंग इट्स मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। आई होप ये सबने याद रखा होगा कि अगर हमें sin x का ग्राफ पता है तो हम sin इनवर्स x का ग्राफ भी उसकी मदद से निकाल सकते हैं, जस्ट टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ sin x अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। लेट्स सी, उनके ग्राफ बनाते हैं वन बाय वन। हमें सारे ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए, और उन ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें जो हम हर ग्राफ के बाद लिखेंगे, सो दैट हमें हर बार सोचना ना पड़े। जैसे वो क्या मोनोटॉनिक हैं, उनका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं है, कहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें उनके बारे में लिखना भी होगा, है ना। सो अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो पहला है हमारा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। सो मैं थोड़ी स्पीड लूंगा इनमें, आपको साइन एक्स के ग्राफ बनाना आते हैं, उनकी सिर्फ मिरर इमेज लेनी है। तो थोड़ा सा स्केल का ध्यान रखें, है ना, थोड़ा सा स्केल का ध्यान रहे आप लोगों को। स्केल का ध्यान रहे मतलब मैं कई बार देखता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए 1 बड़ा हो जाता है और π/2 जो अप्रोक्सीमेटली 1.57 है वो छोटा हो जाता है। तो देखना, अगर ये 0 है, ये π/2 है, तो ये 1.57 है अप्रोक्सीमेटली, तो 1 थोड़ा छोटा हो। ये π/2 लिया है हमने, इसी की इतनी ही लेंथ इधर भी ले लेते हैं, ये -π/2। जितना 1 यहां लिया उतना ही -1 नीचे ले लेते हैं। तो मैं sin x सिर्फ यहां से यहां तक ही बनाऊंगा, मैं इतना ही sin x ड्रॉ करूंगा सिर्फ, है ना। पर आप एक काम कीजिए, पहले 45 डिग्री पे एक लाइन खींच लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलती है। 45 डिग्री पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने 45 डिग्री पे एक लाइन खींच ली, ठीक है। π/2 की भी इमेज ले लीजिए, ये π/2। 1 की इमेज ले लीजिए, ये 1, ये 1 है, ये π/2 है, तो ये यहाँ π/2 है, ये 1 है, तो इसकी 1 की इमेज इसके अबाउट ये रही। ये -1 है, ये -1 की इमेज, ये -π/2 है, ये -π/2 की इमेज। देखना, इससे आपका ग्राफ थोड़ा परफेक्शन के साथ, हर मैं सारे के लिए नहीं बोलूंगा इतना करो, लेकिन एक के लिए आपको कम से कम करना चाहिए।
π/2 से -π/2 तक, π/2 -π/2 से π/2 तक हम ग्राफ बना रहे हैं। ये है ग्राफ हमारा sin x का, -π/2 से π/2। थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं इसे। ये ग्राफ है हमारा sin x का, आगे जरूरत ही नहीं है। अब मुझे इसकी सिर्फ मिरर इमेज लेनी है, इसकी मिरर इमेज। तो ये π/2 था तो इसकी मिरर इमेज ये रही, ये 1 था, इसकी मिरर इमेज ये रही। मतलब इसकी मिरर इमेज जस्ट यहां आनी चाहिए, यहां। इस पॉइंट की मिरर इमेज ये रही। थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते हैं, थोड़ा यहां आ रही है, इसे इधर ले लेते हैं हल्का सा। इसकी मिरर इमेज यहां है, इसकी मिरर इमेज यहां है। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ का मिरर करूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। So this is our graph of sin inverse x. I hope सबको क्लियरली दिख रहा है। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ है। तो आप चाहें तो बाकी सब मिटा दीजिए, ये वाली वैल्यूज। सिर्फ आपको -1 पे, -1 रखने पे -π/2 आएगा, 1 रखने पर π/2 आएगा। तो आप चाहें तो बचा हुआ पूरा ग्राफ मिटा दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना था। तो मैं रिमेनिंग पूरा ग्राफ हटा रहा हूं जो अभी हमारे काम का नहीं है। So this is our graph of sin inverse x. And it should look like कि यहां जाके ये टर्न होने वाला था, यहां जाके टर्न होने वाला था, तो यहां ऐसा दिखना चाहिए। So putting 1 will give π/2, 1 रखने पे π/2 आएगा, एंड ऑब्वियसली -1 रखने पर -π/2 आएगा। ठीक है। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ sin inverse x, y equals to sin inverse x. So you can easily see that it's a monotonically increasing function. So लिखते जाइए, बहुत सारी बातें इनके रिलेटेड लिखेंगे, इन ग्राफ से रिलेटेड। सबसे पहली बात मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, हर जगह इंक्रीज ही हो रहा है। सो इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, पहली चीज। दूसरा, कोई रूट, हाँ यस है एक रूट, 0 पर 0 हो रहा है, तो रूट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर ये 0 हो रहा है, तो इसका एक रूट है, इसका एक रूट है। नेक्स्ट बात जो हम जानेंगे, जो लिखेंगे इसके बारे में, इवन और ऑड, तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑड फंक्शन, इट्स एन ऑड फंक्शन। तो पहला क्या लिखा, सबसे पहला लिखा इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट लिखते जा रहे हैं। दूसरा, सेकंड लिख रहे हैं इसका एक रूट है, कौन, 0, 0 पर ये 0 हो रहा है, सेकंड इसका रूट है 0। तीसरा इट्स एन ऑड फंक्शन, इट्स एन ऑड फंक्शन, मतलब आप साइन इनवर्स ऑफ -x लिखोगे तो वो माइनस साइन इनवर्स x आएगा, तीसरा। चौथा, कंटिन्यूअस इन होल डोमेन, पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, मतलब अपनी इसकी डोमेन क्या है, -1 से 1, इस पूरी डोमेन में ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। डिफरेंशिएबल इन होल डोमेन, नो, पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं है। किस को दिख गया सर, दिख गया बिल्कुल कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 पर जो टैंजेंट आएगी वो वर्टिकल हो जाएगी, और 1 पर भी जो टैंजेंट आएगी वो वर्टिकल हो जाएगी, क्योंकि sin x की π/2 पे टैंजेंट हॉरिजॉन्टल थी।
अगर मैं sin x का ग्राफ यहाँ बना रहा था तो यहाँ टैंजेंट हॉरिजॉन्टल बनती, तो जब उसकी इमेज लेते तो उसकी टैंजेंट वर्टिकल बनती, और जिस पॉइंट पर वर्टिकल टैंजेंट वहां स्लोप डिफाइंड नहीं होता, मतलब कर्व नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस ग्राफ के बारे में जो आपको लिखना है ना। कंटिन्यूअस इन होल डोमेन, नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 1, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1। -1 पे भी वर्टिकल टैंजेंट है, 1 पर भी वर्टिकल टैंजेंट है, तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, जब हम आगे देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हमारा डिफरेंशिएशन जो होता है वो ऐसा आता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आता है। तो आप इसमें 1 डालोगे तो भी डिफाइंड नहीं है, और -1 डालोगे क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1, 1 - 1 0, तो नीचे 0 आएगा, तो 1 और -1 पे डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं है, सो इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and -1। तो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and -1। ठीक है, ठीक है। सो आई होप दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी इनवर्स के ग्राफ के बारे में हमें लिखना है। एक तो उसकी मोनोटोनिसिटी, एक उसका रूट, एक उसका इवन ऑड नेचर, एक उसकी कंटिन्यूटी और एक उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड में काम करते हैं बचे हुए 5 ग्राफ्स के लिए, है ना, बचे हुए 5 ग्राफ्स के लिए। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो दिख ही रहा है। इन्फ्लेक्शन मतलब अभी बहुत शॉर्ट में बताता हूं, हम आगे पढ़ते हैं, जब डिफरेंशिएशन में हम आगे जाते हैं तो हम इन्फ्लेक्शन पढ़ते हैं कि कहाँ इन्फ्लेक्शन होता है। तो इन्फ्लेक्शन के लिए कुछ जरूरी बातें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो उस पॉइंट पे कर्व कंटीन्यूअस हो, सबसे पहली बात वहां पे कर्व कंटीन्यूअस हो। दूसरा, वहां डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, उस पॉइंट पे कर्व को कंटीन्यूअस होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्व ने अपनी कॉन्केविटी डाउन रखी हुई है और यहाँ कर्व ने कॉन्केविटी अप रखी हुई है, तो इस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो गई। पहली बात वहां कंटिन्यूटी हो, दूसरी बात वहां कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करे, और तीसरी बात वहां टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करे। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो यही तो बोल रहा हूं, वर्टिकल टेंजेंट भी होगी तो भी चलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। मतलब कर्व वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो हमने बजाय ये बोलने के कि कर्व वहां पे डिफरेंशिएबल हो, इसकी जगह हमने बोल दिया कर्व की वहां पर एक टैंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो टैंजेंट वर्टिकल होगी तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये कर्व है, ये कर्व है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस कर्व ने कॉन्केविटी बदल दी, यहाँ कंटिन्यूअस भी है लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ टेंजेंट वर्टिकल है, लेकिन टेंजेंट है। सो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बहुत डिटेल में आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आ रहा है, 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल्स टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। ठीक है, सेकेंड ग्राफ हमारा, अब सेकेंड ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का। एक या दो ग्राफ के लिए मैं इमेजेस बना के दूंगा, बाकी अब मैं डायरेक्ट बना दूंगा, है ना, क्योंकि हम अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट ना करें कि इसकी इमेज ऐसी दिख रही है। So this is our graph for cos x. ये हमारा cos x का ग्राफ है फ्रॉम 0 to पाई। इसमें मैंने y इक्वल्स टू x लाइन बनाई एंड आई हैव टू टेक इट्स इमेज। तो इसकी इमेज यहाँ आएगी, इसकी इमेज यहाँ आएगी और इसकी इमेज यहाँ आएगी। इसकी इमेज यहाँ आएगी। सो ये कुछ और -1, जो -1 है, इस -1 की इमेज यहाँ आएगी। तो इसकी अगर मैं इमेज लूंगा तो वो ऐसा कुछ बनेगा।
फिर से ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ जाके ये वर्टिकल हो गया, क्योंकि यहाँ जाके ये हॉरिजॉन्टल था, यहाँ हॉरिजॉन्टल टैंजेंट थी, तो यहाँ जाके वर्टिकल टैंजेंट और यहाँ जाके वर्टिकल टैंजेंट. सो दिस इज आवर ग्राफ फॉर cos इनवर्स x. मैं बाकी मिटा रहा हूँ. ये हमारा ग्राफ है. -1 रखने पे पाई और 1 रखने पे 0 और 0 रखने पे π/2, 0 रखने पे π/2. सो दिस इज आवर ग्राफ फॉर दिस इज आवर ग्राफ फॉर cos इनवर्स x. cos इनवर्स x का एक सिंपल सा ग्राफ है ना, जस्ट मिरर इमेज ली और ये बन गया. सो ऑब्वियसली लिखते जाते हैं इसके बारे में भी सारी बातें. इट्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. इट्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट. पहला पॉइंट ये था कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. दूसरा इसका एक रूट है 1 पे ये 0 हो रहा है. देखो 1 रखने पे, जब x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो वो x एक्सिस को कट कर रहा है. कुछ लोग बोलते हैं सर π/2 पे. अरे π/2 पे कहाँ 0 हो रहा है? π/2 तो y कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू π/2 है. हमें तो रूट मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा, तो 1 रखने पर cos इनवर्स 1 0 होता है. तो इसका रूट है 1, x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है. सो इट्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. इसका एक रूट है x इक्वल्स टू 1, एक ही रूट है. दूसरा नाइदर इवन नॉर ऑड. ना तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है, ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. सो इट्स नाइदर इवन नॉर ऑड. ना इवन है ना ऑड फंक्शन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है ये, है ना. नाइदर इवन नॉर ऑड. देन कंटिन्यूअस इन होल डोमेन. पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, कहीं भी आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रही है. नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 1. यहाँ पे वर्टिकल टैंजेंट है, यहाँ पर भी वर्टिकल टैंजेंट है, तो दोनों पॉइंट पे वर्टिकल टैंजेंट है. तो पूरी डोमेन में -1 और 1 दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 1. इन दो पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है. एंड लास्ट हमने एक और बात जो की थी वो क्या थी? हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ऑब्वियसली यहाँ कॉन्केविटी आप यहाँ डाउन है, तो यहाँ पर 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. x इक्वल्स टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो दिस इज आवर ग्राफ फॉर cos इनवर्स x. नेक्स्ट है tan इनवर्स x. अब मैं थोड़ी और स्पीड ले रहा हूँ. नेक्स्ट इज tan इनवर्स x. थर्ड इज tan इनवर्स x. This is our tan x. ये tan x है. ये हमारा π/2 है, तो π/2 की मिरर इमेज यहाँ बना दी. ये -π/2 है, इसकी मिरर इमेज हमने यहाँ बना दी. तो इसकी मिरर इमेज लूंगा तो ऐसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज लूंगा तो हमें मिरर इमेज एक्चुअली ये वाली लेनी, इसके अबाउट. तो इसकी मिरर इमेज यहाँ आ जाएगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ आ जाएगी. तो देखिएगा ध्यान से, ऐसा बनेगा tan इनवर्स x का ग्राफ. So this is the graph of tan inverse x. बाकी सारी चीजें हटा देते हैं हम. This is -π/2. This is π/2. This is 0. So it's very clear
जो हम सबसे पहली चीज बात करेंगे, इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो रेंज देखो, -π/2 से π/2 ओपन रेंज और डोमेन आर है, पूरी डोमेन में फंक्शन बन रहा है। सो इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, पहली चीज। ये फंक्शन पूरी तरह से इंक्रीज ही होते जा रहा है। दूसरा, एक रूट है इसका 0, 0 पर ये 0 हो रहा है, पहली चीज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दूसरा, इसका रूट है 0, 0 रखने पे 0 हो रहा है। तीसरा, इट्स एन ऑड फंक्शन, जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर है, जैसा यहां है वैसा है, जैसा यहां है ही नहीं, तो यहां और यहां जैसा है सेम है, तो इट्स एन ऑड फंक्शन। इट्स एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। monotonically increasing function, root at x equals to 0, then it is an odd function. Continuous in whole domain, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है और कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, हर जगह कंटिन्यूस है, ना कोई शार्प एज है और ना ही कहीं वर्टिकल टैंजेंट है, कहीं पर भी इसमें वर्टिकल टैंजेंट नहीं आ रही है, कहीं पर भी इसमें वर्टिकल टैंजेंट नहीं आ रही है। सो कंटिन्यूस इन होल डोमेन, डिफरेंशिएबल इन होल डोमेन, ऑन आर ही बोल दो क्योंकि इसकी डोमेन आर है। एंड फाइनली देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 पर, 0 के पहले कॉन्केविटी अप है, 0 के बाद कॉन्केविटी डाउन है। सो इधर इसमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है ना। सो आई होप इट्स अ वेरी इजी ग्राफ टू ड्रॉ। नेक्स्ट, फोर्थ इज आर बनाते जाइएगा प्रॉपर। हाँ, फोर्थ है अब हमारा, फोर्थ ग्राफ है अब, फोर्थ है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। फोर्थ इज कॉसेक इनवर्स एक्स। हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ ऐसा जाता है, पर मुझे π/2 तक ही बनाना है। ऐसे ही मैं यहां पर सिर्फ -π/2 तक बनाऊंगा। ये हमारा 1 है, -1 यहां आएगा, ये हमारा ग्राफ है कॉसेक एक्स का, नॉट कॉसेक इनवर्स। अब इसकी मिरर इमेज लेनी है। सो π/2 की मिरर इमेज यहां आ जाएगी, ये π/2 है, यहां आ जाएगी, -π/2 की यहां आ जाएगी, है ना। ये 1 है, 1 की यहां आ जाएगी, तो ये पॉइंट यहां हो जाएगा, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, ये मिरर है, तो मिरर में देखोगे तो ये इधर दिखेगा और ये इधर दिखेगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा। इसकी मिरर इमेज यहां, ये इधर। ये बन गया हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बचा हुआ हम मिटा देते हैं। सो -π/2 मिल रहा है हमें -1 पर, और 1 पर हमें मिल रहा है π/2।
ठीक है। अब सबसे पहले मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इट्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ, पूरी डोमेन में डिक्रीज ही हो रहा है। ऑब्वियसली इट्स एन ऑड फंक्शन, जैसा यहां है वैसा यहां है, इट्स एन ऑड फंक्शन, ऑब्वियसली इट्स एन ऑड फंक्शन। नो रूट, कहीं भी जीरो हो ही नहीं रहा है, कहीं भी जीरो हो ही नहीं रहा है। और याद करो कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन, सॉरी रेंज -π/2 से π/2 क्लोज थी और जीरो पर ओपन थी, है ना। तो ये कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है, यहां भी इससे ऊपर है और यहां भी इससे नीचे। सो नो रूट, कंटिन्यूअस इन होल डोमेन, पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, कहीं भी कोई गैप होल नहीं है। फिर डिफरेंशिएबल इज नॉट होल डोमेन, यहां पर आके कर्व टर्न लेने वाला था, ऐसा हो जाता। तो यहां वर्टिकल टैंजेंट है और यहां पर भी ये कर्व वर्टिकल हो चुका है, तो यहां भी वर्टिकल टैंजेंट है, मतलब -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। -1 और 1 पर वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों में, इस फंक्शन में। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 1 एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहीं भी कंटिन्यूअस कर्व में कहीं भी कॉन्केविटी का चेंज नहीं है, और वो पॉइंट कंटिन्यूटी का, कॉन्केविटी तो चेंज हुई है लेकिन कंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है जहां पर कॉन्केविटी चेंज हुई है। सो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज आवर cosec inverse x, cosec inverse x. Next fifth is sec inverse x. Next is fifth sec inverse x. फिफ्थ है sec inverse x. तो sec x का ग्राफ बना लेंगे, उससे sec inverse x बन जाएगा। ये -0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 में, 0 से पाई में सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ, इसकी मिरर इमेज लेनी है। तो पहले y इक्वल्स टू एक्स लाइन बना देते हैं। अब y इक्वल्स टू एक्स लाइन के लिए भी आपका बिल्कुल प्रॉपर दिमाग चलना चाहिए कि इसको कट ना कर दे, ये नीचे ना आ जाए। ऑब्वियसली ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये सब कुछ हम पहले समझ चुके हैं सारी चीजें। तो इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ आएगी, मतलब इसकी मिरर इमेज यहाँ आ जाएगी, ये π/2 ये रहा। तो इस 1 की इमेज यहाँ और इस π/2 की यहाँ, तो इसकी मिरर इमेज लूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसकी मिरर इमेज लेने में कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बड़ा आसान है, ये पाए पर है तो ये पॉइंट यहां पाए पर आएगा, ये π/2 था तो ये रहा पाए, और ये -1 था तो इधर -1 ले लो, मतलब ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है पाए कॉमा -1, पाए कॉमा -1, पाए कॉमा -1। तो जब y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट किसी पॉइंट की इमेज लेते हो तो पाए कॉमा -1 -1 कॉमा पाए बन जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया -1 और y कोऑर्डिनेट हो गया पाए। यहां x कोऑर्डिनेट पाए था, y कोऑर्डिनेट -1 था, जब मिरर इमेज लूंगा तो x कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट पाए, मतलब इसकी इमेज यहां आ जाएगी और ये एज इट इज उठ के ऐसा आ जाएगा, मतलब ये ऐसा। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का फाइनल ग्राफ है।
सो इट्स वेरी क्लियर. पहला, इट्स अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है. इज देयर अ रूट? यस, 1 इज द रूट. 1 रखने पे 0 हो रहा है. देयर इज अ रूट 1. नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इवन है ना ऑड है ना. देन कंटिन्यूस इन होल डोमेन, पूरी डोमेन में कंटिन्यूस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है. नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पूरी डोमेन में -1 और 1 को छोड़कर, क्योंकि -1 और 1 पर वर्टिकल टैंजेंट. ग्राफ ऐसा मत बनाना, ऐसा दिखना चाहिए कि यहां आके ये टर्न होने वाला है, यहां आके ये टर्न होने वाला है. सो -1 और 1 पर इट हैज वर्टिकल टैंजेंट्स, उसमें वर्टिकल टैंजेंट्स है. इसका मतलब वो उन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है. सो नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 एंड -1 इन दी डोमेन. अपनी डोमेन में 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, क्लियर? और नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो इसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि कॉन्केविटी चेंज तो हो रही है, लेकिन जहां पे चेंज हो रही है मतलब वो किसी कंटिन्यूस पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही. सो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो नेक्स्ट 6th ग्राफ जो अब हमारा है, दैट इज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स का लास्ट ग्राफ हमारा है ना, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है, 6th अब हम जो ले रहे हैं दैट इज कॉट इनवर्स एक्स. आई होप पिछले 5 बहुत क्लियरली अंडरस्टूड होंगे सबको. नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स. सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स बनाने के लिए कॉट एक्स बना लेते हैं, तो वो तो बड़ा आसान है. ये π/2, ये पाई, ये 0 से पाई के बीच में बनाना था, है ना. तो पाई की इमेज यहां आ गई, ये पाई की इमेज, π/2 की इमेज यहां आ गई. बस इसकी मिरर इमेज यहां लेनी है, इसकी मिरर इमेज हमें यहां लेनी है ना. तो देखिएगा, ये है मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज हमने ले ली है ना. तो इसे यहां से हटा देते हैं. ये π/2, ये पाई. यू कैन सी 0 से पाई इसकी रेंज थी, डोमेन इसकी आर थी. ठीक है, सबसे पहला मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, साफ दिख रहा है ये मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है ग्राफ. कोई रूट नहीं है, 0 पर कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, यहां भी 0 से ऊपर है, पूरा 0 से ऊपर. और हम जानते हैं कॉट इनवर्स की रेंज ओपन 0 से पाई थी, तो कोई रूट नहीं है. नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. नाइदर इवन नॉर ऑड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन होल डोमेन. पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन होल डोमेन. एंड फाइनली यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहां कॉन्केविटी डाउन है या कॉन्केविटी अप है, और ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी भी है ना. सो कंटिन्यूअस इन होल डोमेन. ठीक है, सो आई होप हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ प्लॉट किए वो सबको बनाना आ गए, उनके बारे में उनकी जो उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो भी अब हमें पता है ना. सो एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाए. और एक छोटा सा टास्क है आपके लिए कि विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर पूरे 6 के 6 ग्राफ रफ में बना के देखेंगे. 1 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 6 ग्राफ रफ में बना के देखेंगे. जैसे साइन इनवर्स एक्स बनाया, ऐसा दिखा. बेसिक इमेज होनी चाहिए उसके दिमाग में कि साइन इनवर्स एक्स ऐसा दिखा. कॉस इनवर्स एक्स कैसा दिख रहा है? कॉस इनवर्स एक्स ऐसा दिख रहा है ना. कॉस इनवर्स एक्स कुछ ऐसा दिख रहा है. यहां पर जाके ये वर्टिकल हो जाना चाहिए.
tan इनवर्स x कैसा दिख रहा है? तो tan इनवर्स x ऐसा दिख रहा है इनके बीच में। और tan के साथ cot बना लो, cot जल्दी आसानी से दिख जाता है। cot इनवर्स x कैसा दिखेगा? अभी बनाया, ये cot इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x। बच्चे कौन? cosec और sec। ठीक है, cosec और sec एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होते हैं, है ना। cosec और sec एकदम दिमाग में क्लिक नहीं होते हैं, पर मुश्किल नहीं है। जैसे cosec का एक पार्ट ऐसा था, cosec का एक पार्ट हमने, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक पार्ट ऐसा था, इधर हमने ऐसा लिया था और इधर इधर ऐसा लिया था। जब हमने cos लिया था तो वो ऐसा था cosec, तो ऑब्वियसली इसका इनवर्स हमने जब लिया तो वो ऐसा गया, इसका इनवर्स लिया तो ऐसा गया, और इसका इनवर्स लिया तो वो ऐसा गया। तो ये दोनों मिलाकर हो गए थे हमारे cosec इनवर्स और फाइनली sec इनवर्स। तो sec इनवर्स में हमने कैसे लिया था? एक हमने ऐसा लिया था और यहां से इधर से ऐसा लिया था, तो इसकी मिरर इमेज यहां आ गई थी ऐसी, और इसकी मिरर इमेज यहां चली गई थी। सो दीज आर दी ग्राफ्स जो हमने सारे अब हमारे दिमाग में होना चाहिए। सो एक पिक्चर क्लियर, एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि अच्छा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलो, थैंक यू। For complete series of lecture, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store.